जिस दिन वजीर अलकश ने बुजुर्ग महर को तहखाने में बंद करवाया था, इसी दिन बादशाह कुबाद कामरान ने एक अजीब और गरीब ख्वाब देखा। लेकिन सुबह आंख खुली तो उसे याद न रहा कि वो ख्वाब किया था। अब तो वो सारे काम भूल गया और उसके जहन में यही उलझन बढ़ती गई कि आखिर वो ख्वाब किया था। इसी उधेड़बन में वो दरबार में गया और शाही तख्त पर आन बैठा, लेकिन इसका जी किसी बात में न लगता था। बादशाह को फिक्रमंद देखकर एक वजीर ने हाथ बांध कर अर्ज की, जहां पना हुजूर के दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज है, क्या शाही तबीब को तलब किया जाए? नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। हाँ, एक बात ऐसी हुई है जिसने मुझे परेशान कर दिया है, बादशाह ने कहा। वो कौन सी बात है आली जाल? ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाइए, मुमकिन है मैं उसका कोई हल पेश कर सकूं। अलकश ने गर्दन झुकाकर कहा, बात यह है कि कल रात हमने एक अजीब ख्वाब देखा, लेकिन जब सुबह आंख खिली तो हम ये ख्वाब भूल चुके थे। इस वक्त से तबीयत परेशान है। ख्वाब किसी तरह याद नहीं आता। तुम में से कोई शख्स ऐसा है जो ये बताए कि हमने क्या ख्वाब देखा और उसकी ताबीर किया है? ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया और हर शख्स हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगा। किसी की समझ में न आता था कि क्या जवाब दे। आखिर एक वजीर ने अर्ज की, जहां पना ये बात तो नामुमकिन है कि आपका देखा हुआ ख्वाब कोई और बताए। हाँ, ये मुमकिन है कि ख्वाब आप अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाएं और उसकी ताबीर हम में से कोई शख्स अर्ज कर दे। बादशाह को ये जवाब सुनकर इस कदर गुस्सा आया कि इसके मुंह से झाग निकलने लगे। अमीर और वजीर बादशाह को इस गजबनाक हालत में देखकर थर थर कांपने लगे और उन्हें खौफ हुआ कि बादशाह सबको सूली पर लटका देगा। वो घुटनों के बिल झुके और जान की अमान चाहने लगे, लेकिन बादशाह ने गरज कर कहा, मैंने सुना है कि सिकंदर आजम के दरबार में ऐसे ऐसे आली दिमाग वजीर थे कि अगर बादशाह ख्वाब भूल जाता तो वो याद दिला देते और इस ख्वाब की ताबीर भी बता देते। एक तुम लोग हो, मुझसे हमेशा माल और दौलत हासिल करते हो और इतना सा काम नहीं कर सकते। याद रखो, अगर किसी ने मेरा ख्वाब और उसकी ताबीर बयान न की तो सबको जमीन में गाड़ कर शिकारी कुत्ते छुड़वा दूंगा। जाओ, तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। इस अरसे में मालूम करो कि मैंने क्या ख्वाब देखा था और उसकी ताबीर किया है। ये कहकर बादशाह ने दरबार बर्खास्त किया और अपने महल में चला गया। जब 40 दिन गुजर गए तो बादशाह ने फिर अपने वजीरों को बुलाया और उनसे पूछा कि ख्वाब और उसकी ताबीर बताएं। कोई शख्स जवाब ना दे सका। सब ने शर्म से गर्दनें झुका ली। आखिर बादशाह ने अलकश की तरफ देखा और कहा, हमारे तमाम वजीरों में तुम सबसे ज्यादा दाना और इल्म नजूम के माहिर हो, बताओ हमने क्या ख्वाब देखा था? अलकश हाथ बांध कर झुका और कहने लगा, हुजूर, मैंने अपने इल्म के जरिए आपका ख्वाब मालूम कर लिया है। आपने देखा था कि आसमान से एक बहुत बड़ा परिंदा उड़ता हुआ आया। इसने आपको अपने पंजों में पकड़ा और आग के एक बहुत बड़े अलाव में डाल दिया। आप उसकी दहशत से जाग उठे और ख्वाब भूल गए। इसकी ताबीर? बादशाह गुस्से में चलाया और बोला, एक गधे इस अक्ल और उसी इल्म पर नाज करता है और कहता है कि मैं नजूमी हूँ। ये ख्वाब जो तूने बयान किया मैंने हरगिज नहीं देखा। तुझे 2 दिन की मोहलत और देता हूँ। अगर 2 दिन बाद तूने मेरा ख्वाब सही सही बयान न किया तो तुझको आग में जिंदा जला दूंगा। ये कहकर दरबार बर्खास्त किया और महल में चला गया। बादशाह के ये अल्फाज सुनकर अलकश सख्त खौफजदा हुआ और इसे यकीन हो गया कि अगर बादशाह का ख्वाब बयान न किया गया तो वो मुझे आग में जला देगा। वो हैरान परेशान अपने महल में आया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से क्यों कर छुटकारा मिले, मगर कोई तदबीर जहन में न आती थी। यकाएक इसे ख्वाजा बख्त जमाल के लड़के बुजुर्ग महर का ख्याल आया। दिल में अफसोस करने लगा कि नाहक उसको मरवा दिया। वो जिंदा होता तो बादशाह का ख्वाब जरूर बता देता। फिर उसे ये भी ख्याल आया मुमकिन है वो जिंदा हो और गुलाम ने इसे छोड़ दिया हो। ये ख्याल आते ही अलकश ने अपने हबशी गुलाम को तलब किया जिसका नाम बख्तियार था और उससे कहने लगा, बहुत दिन हुए मैंने एक लड़का तेरे हवाले किया था और कहा था कि इसको तहखाने में बंद कर दे। वो लड़का बड़ा दाना और होशियार था। मुझे यकीन है कि वो तेरे हाथ से बचकर भाग गया होगा। इसे ढूंढ कर ला। हबशी गुलाम ने हाथ जोड़े और जवाब दिया, ए आका, ये आप क्या फरमाते हैं? गुलाम ने आपके हुक्म के मुताबिक उस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया था। अब तो उसकी हड्डियां भी खाक हो गई होंगी।
ये सुनकर अलकश के च की हद न रही, उसने गुलाम के मुंह पर जोर से 3 तमांचे मारे और कहा, तो झूठ बोलता है, लड़का जिंदा है, अभी जा और उसे अपने साथ लेकर आ। गुलाम ने रोते हुए कहा, बहुत अच्छा हुजूर, लड़का अभी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। अलकश एकदम खुश हो गया, लेकिन हैरत से कहने लगा, बदबख्त, तूने ये बात पहले ही क्यों ना बता दी, खामखा मुझसे मार खाई। गुलाम ने सर झुकाकर कहा, हुजूर ये बात मुझे इसी लड़के ने बताई थी और हिदायत की थी कि जब तक वजीर अलकश तेरे मुंह पर 3 तमांचे ना मारे इसे ये मत बताना कि मैं जिंदा हूं। बख्तियार गुलाम थोड़ी देर बाद बुजुर्ग महर को साथ लेकर अलकश के महल में आया। अलकश ने इसकी बहुत खातिर तवाज़ो की और अपने कसूर की मुआफ़ी भी मांगी। फिर कहने लगा, बेटा, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि बादशाह एक ख्वाब देखकर भूल गया है। अगर उसका ख्वाब बताया ना गया तो वो सारे दरबारियों को आग में जला देगा। अब हमारी जानें तेरे इख्तियार में है, तो अपने इल्म के जरिए बता कि वो ख्वाब किया था और उसकी ताबीर किया है। बुजुर्ग महर हंस पड़ा और बोला, ए अलकश, किसी की जान लेना या बचाना ना मेरे इख्तियार में है ना बादशाह के, ये अल्लाह के इख्तियार में है। खैर, अब सुबह बादशाह के दरबार में जाइए और कहिए कि मेरा एक शागिर्द है, इजाजत हो तो वो आपका ख्वाब और उसकी ताबीर दरबार में आकर अर्ज करे। अगर बादशाह इजाजत दे दे तो किसी आदमी को मेरे घर भेज देना, मैं आकर सब मामला संभाल लूंगा। अब मुझे घर जाने दीजिए। ये कहकर वो अपने घर चला गया। अगले रोज मुंह अंधेरे अलकश बादशाह के महल में गया और उससे कहा, हुजूर, मेरा एक शागिर्द है, इजाजत हो तो दरबार में आकर आपका ख्वाब और उसकी ताबीर बयान करे। बादशाह हैरान हुआ और कहने लगा, तुम उस्ताद होकर ख्वाब बयान नहीं कर सके और तुम्हारा शागिर्द बयान करेगा, लानत है ऐसी उस्तादी पर। हुजूर, मैं भी अर्ज कर सकता हूँ, मगर दरबारियों का इम्तिहान भी तो लेना था कि देखूं कौन ये ख्वाब बयान करता है। मालूम हुआ कि सब जाहिल और अक्ल के कोरे हैं। खैर, तुम अभी किसी आदमी को भेजो और अपने शागिर्द को बिलवाओ, बादशाह ने कहा, और दरबारियों से कहो कि वो भी हाजिर हों। अलकश ने फौरन अपने गुलामों को बुजुर्ग महर के घर दौड़ाया। इतनी देर में बादशाह तैयार होकर दरबार में पहुंच गया। दरबारी भी अपनी अपनी जगह हाथ बांधे खड़े थे। यकाएक अलकश के गुलाम हैरान परेशान दरबार में आए। बुजुर्ग महर उनके साथ नहीं था। अलकश ने गुलामों से कहा, मेरा शागिर्द कहाँ है और वो क्यों नहीं आया? जनाब वाला, वो आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कोई सवारी पसंद नहीं आती। एक गुलाम ने कहा, हम इसके लिए सजे सजाए घोड़े भी ले गए और हाथी भी, मगर वो कहता है कि मैं इन जानवरों पर बैठकर नहीं आ सकता। ये सुनकर अलकश का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगा, फिर उसके लिए कौन सी सवारी भेजी जाए? जनाब, वो कहता है कि गुलाम ने हकलाते हुए कुछ कहना चाहा। कहो, क्या कहता है वो? बादशाह ने गुलाम से कहा। जहां पना, वो कहता है कि मेरे लायक दुनिया में सिर्फ एक ही सवारी है, वो है वजीर अलकश। इसकी पीठ पर ज़ैन किसवा कर भेज दें तो आ जाऊंगा। बादशाह ने कहकहा लगाया और अपने बादशाह को हंसते देखकर सब दरबारी भी हंसे। अलकश के गुस्से की इंतहा न रही, लेकिन कर ही क्या सकता था। बादशाह ने अलकश की तरफ देखकर कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुमने अपने इस शागिर्द को कोई तकलीफ पहुंचाई है, जिसका बदला वो तुमसे लेना चाहता है। जहां पना, मैंने उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, ना मालूम वो मुझे बेइज्जत करने पर क्यों तुल गया है। खैर, हम हुक्म देते हैं कि अलकश की पीठ पर ज़ैन किसी जाए, ताकि उसका शागिर्द अपनी पसंदीदा सवारी पर बैठकर हमारे दरबार में आ सके। बादशाह ने गुलामों को हुक्म दिया। अलकश चीखता चलाता और मिन्नत समाजत करता रहा, लेकिन किसी ने एक न सुनी और उसकी पीठ पर ज़ैन किसकर बुजुर्ग महर के घर की तरफ ले चले। लोगों ने वजीर अलकश को इस अजीब हाल में देखा तो उसके पीछे पीछे चल पड़े, और जब अलकश बुजुर्ग महर के घर पहुंचा तो हजारों तमाशाई गुल गुपाड़ा करते हुए साथ थे। बुजुर्ग महर अलकश को इस हाल में देखकर खुश हुआ और हाथ में कूड़ा संभाला और उसकी पीठ पर सवार होकर बोला, ये लोगों, गवाह रहूं कि आज मैंने अपने बाप के कातिल को पकड़ लिया। ये कहकर एक कूड़ा अलकश की टांगों पर मारा और कहा, चल बादशाह के दरबार में। गरज बुजुर्ग महर इसी तरह दरबार में आया और उसने अलकश की पीठ से उतरकर बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने इसे अपने करीब ही एक कुर्सी पर बिठा लिया और फिर इससे पूछा,
ए लड़के, ये बता कि अलकश ने तेरे साथ क्या बुराई की जो तूने इससे ये सलूक किया। जहां पना, उसने मेरे बेगुनाह बाप ख्वाजा बख्त जमाल को हलाक किया। अब मैं चाहता हूं कि इससे अपने बाप के कत्ल का बदला लूं। हुजूर, ये गलत कहता है। अलकश चलाया, मैंने इसके बाप को कत्ल नहीं किया बल्कि एक काम से चीन भेजा है। जहां पना, मेरे बाप की लाश का ढांचा और उसके घोड़े की लाश का ढांचा अलकश के बनाए हुए बाग बेदाद में मौजूद है। अब इजाजत दे तो मैं इन ढांचों को वहां से निकाल कर ला सकता हूं। बादशाह ये किस्सा सुनकर सख्त परेशान हुआ, कभी बुज़रुज महर की तरफ देखता, कभी अलकश की तरफ। आखिर उसने कहा कि मैं इस वाक़ये की छानबीन करूंगा और अगर तुम्हारा इल्जाम दुरुस्त निकला तो अलकश को सजा दी जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम वो ख्वाब बयान करो जो मैंने देखा था। बहुत बेहतर आलीजा, बुज़रुज महर ने हाथ बांध कर अदब से कहा। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, हुजूर, अपने ख्वाब में देखा कि मशरिक की जानिब से एक बहुत बड़ा उकाब आया। इसकी चोंच में अंगूरों का एक खोशा था जिसमें 7 दाने लगे थे। उकाब ने यह खोशा आपके हाथ पर रख दिया। आप ये अंगूर खाना ही चाहते थे कि मगरिब की तरफ से सिया रंग का एक बदसूरत कौवा आया और आपके हाथ से अंगूरों का खोशा छीन कर उड़ गया। वाह वाह, सुबहान अल्लाह, यही ख्वाब मैंने देखा था। बादशाह खुशी से चीख उठा, ए लड़के, तुझ पर आफरीन है, अब इसकी ताबीर भी बयान कर। जहां पना, ख्वाब की ताबीर आपके सामने मौजूद है। बुज़रुज महर ने अलकश की तरफ इशारा किया। इस शख्स ने हुजूर की अमानत में खियानत की है। इसे जवाहरात से भरे हुए 7 संदूक मेरे बाप ख्वाजा बख्त जमाल ने दिखाए थे। इसकी नीयत बदल गई और उसने राज खुल जाने के खौफ से मेरे बाप को कत्ल किया, फिर उसके घोड़े को मारा और फिर जवाहरात से भरे हुए वो 7 संदूक अपने महल में उठा लाया। अभी चलकर उसके महल की तलाशी लीजिए, यही आपके ख्वाब की ताबीर है। बादशाह के हुक्म से अलकश को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। इसके महल की तलाशी ली गई तो जवाहरात के 7 संदूक बरामद हो गए। इसके बाद बाग बेदाद का एक हिस्सा खोदा गया तो वहां से एक इंसानी ढांचा और घोड़ी की हड्डियां भी निकले। अब तो बादशाह सख्त जलाल में आया। अलकश ने अपने जुर्म का इकरार किया और मुआफी मांगने लगा। बादशाह ना माना, कहने लगा, ये मेरे इंसाफ के खिलाफ है कि तुझ जैसे नमक हराम शख्स को जिंदा छोड़ूं। सिपाहियों, पकड़ लो उसे और जमीन में आधा गाड़ कर इस पर शिकारी कुत्ते छोड़ दो। इस हैरत अंगेज वाक़ये से बादशाह बुज़रुज महर के इल्म का कायल हो गया और बोला, जो तुम्हारी ख्वाहिश हो बताओ, हम उसे पूरा करेंगे। माल और दौलत की जरूरत है तो जितना उठा सकते हो उठा लो। आलीशान मोहल्लों में रहना चाहते हो तो जो महल पसंद हो बताओ, तुम्हें दे दिया जाएगा। बुज़रुज महर ने अर्ज की, जहां पना का इकबाल बुलंद हो, मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ एक हकीर सी दरख्वास्त है। मुझे यकीन है कि हुजूर उसे जरूर पूरा करेंगे। बयान करो, बादशाह ने कहा। मैं चाहता हूं हबशी गुलाम बख्तियार की शादी अलकश की बेटी से कर दी जाए। बादशाह ये सुनकर हैरान हवा कहने लगा, ये तो बहुत मामूली बात है, अलकश की बीवी को हाजिर किया जाए। फौरन ही अलकश की बीवी हाजिर हो गई। बादशाह ने इससे कहा, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि आज ही अपनी बेटी की शादी बख्तियार गुलाम से कर दो। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? मुझे मंजूर है आलीजा, अलकश की बीवी और किया कहती, और उसी वक्त बख्तियार गुलाम की शादी अलकश की बेटी से हो गई। बुज़रुज महर ने बादशाह से सिफारिश करके वो महल भी बख्तियार और उसकी बीवी को दिलवा दिया जो अलकश के कब्जे में था। इसके अलावा बुज़रुज महर ने बख्तियार से वदा किया कि अगर तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ तो मैं इसे खुद तालीम दूंगा और बादशाह का वजीर बनवा दूंगा। अब बुज़रुज महर ने बादशाह से घर जाने की इजाजत तलब की, मगर बादशाह एक अजीब फैसला कर चुका था। उसने कहा, ये लड़के तो उम्र में अभी बहुत छोटा है, लेकिन इल्म और दानाई में मेरे सब दरबारियों से बड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुझे इन सब दरबारियों और वजीरों का सरदार बनाऊं। बुज़रुज महर ने अदब से गर्दन झुका दी। बादशाह ने इसी वक्त वजारत का कलमदान उसके हवाले किया और उस कुर्सी पर बैठने की इजाजत दी जिस पर पहले अलकश बैठा करता था।